एक तरफ कानून की नाइंसाफी, दूसरी तरफ दिल दहला देने वाला मौत का सैलाब। क्या मिल पाएगी उसे काफिर लड़की की मोहब्बत, या हो जाएगा सर तन से जुदा। आगे क्या होगा, दिल पर हाथ रखकर देखिए, कहीं धड़कन न रुक जाए। आज तक की सबसे एक्शन मूवी स्टोरी काफिर। इतना खतरनाक एक्शन आपने पहले कभी नहीं देखा। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है काफिर। कहानी शुरू होती है। एक बार शहर में एक बड़ी मस्जिद में जुम्मे की नमाज होती है। अचानक एक अफवाह फैल जाती है कि हिंदुओं ने एक मौलवी की हत्या कर दी है। सब मुस्लिम लोग भड़क जाते हैं। मस्जिद से निकलकर चारों तरफ भारी तोड़फोड़ करते हैं और यहाँ पर दंगा भड़क जाता है। वाहनों में, दुकानों में आग लगा दी जाती है। हिंदुओं के वाहनों पर भारी तोड़फोड़ होती है। चारों तरफ भयंकर हिंसा फैल जाती है। इसमें कमिश्नर विनय की बेटी वीरा कॉलेज से कार में आ रही होती है। उसकी कार को घेरकर मुस्लिम लोग तोड़ने लगते हैं और वीरा को कार से निकालकर उसके कपड़े फाड़ने लगते हैं। वह चिल्लाती है, तभी गुलशेर आकर गुंडों पर टूट पड़ता है और वीरा को लेकर बचाकर भागता है और जिस गैराज में वो काम करता है उस गोदाम में वीरा को बंद कर देता है और अपने ही लोगों से भिड़ जाता है। विनय को अपनी बेटी की चिंता सता रही है। तभी पुलिस एक्शन होता है। भीड़ भागने लगती है। बहुत से पकड़े जाते हैं। फिर गुलशेर वीरा को लेकर उसके घर जाता है। वीरा घर वालों को बताती है कि इसने मेरी जान बचाई है। गुलशेर वापस आ जाता है। कुछ समय बाद शहर में शांति फैल जाती है। वीरा मन ही मन गुलशेर को प्यार करने लगती है। उधर मुस्लिम लोग गुलशेर पर भड़कते हैं कि क्या जरूरत थी काफिर लड़की को बचाने की, हमारे साथ तू भी उसके साथ मौज मस्ती करता। गुलशेर ये बात सुनकर एक का गला पकड़ लेता है और कहता है, वह भी किसी की बहन बेटी है। किसी भी लड़की के साथ मैं जुल्म होता हुआ नहीं देख सकता। उसके दोस्त गुलशेर के गुस्से से घबरा जाते हैं। उधर तमीम और इकबाल की मीटिंग होती है। यहाँ पर और भी आतंकवादी होते हैं। तमीम इकबाल बहुत ही बड़े गैंगस्टर होते हैं शहर के। इकबाल कहता है, इस बार दंगा बहुत कम हुआ है। हम चाहते थे पूरा शहर जला दें मगर कामयाब नहीं हो सके। अगली बार बहुत भारी विस्फोटक लाएंगे और काफिरों की बस्ती को उजाड़ कर रख देंगे, तभी अल्लाह खुश होगा। सब लोग सुनकर खुश होते हैं। तमीम और इकबाल शहर के बहुत खतरनाक गुंडे हैं। वह हथियारों की तस्करी करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं और काले कारनामों में लिप्त रहते हैं। पुलिस दोनों से बड़ी परेशान है। तभी इंस्पेक्टर राज का शहर में ट्रांसफ़र होता है। वह तमीम इकबाल को उखाड़ने की कसम खाता है। कुछ दिन बाद शांति हो जाती है। उधर वीरा कार लेकर गुलशेर के गैराज में जाकर कार ठीक कराती है और गुलशेर से मीठी मीठी बात करती है और उसके साथ चाय पीती है। गुलशेर के दोस्त ये सब देखकर खुश होते हैं। फिर गुलशेर भी वीरा की यादों में खो जाता है। वीरा भी उसके सपनों में खो जाती है और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। उधर रात में हथियारों के ट्रक तमीम के अड्डे के नाम के आ रहे होते हैं। तभी एसपी राज पुलिस के साथ जाता है और गुंडों से उसकी भयानक लड़ाई होती है। राज सभी ट्रकों को ब्लास्ट कर देता है और गुंडों को मार डालता है। गुंडों में दहशत फैल जाती है। तमीम इकबाल पूरे भड़क जाते हैं और राज को मिटाने की ठान लेते हैं।
कमिश्नर विनय चाहता है कि वीरा की शादी राज से हो जाए। राज का उनके घर पर पूरा आना जाना होता है। वह भी वीरा को पसंद करता है, मगर वीरा गुलशेर से प्यार करती है। उधर लड़के गुलशेर को लेकर एक मौलवी के पास जाते हैं। मौलवी ताबीज बनाता है और कहता है, इस ताबीज को काफिर लड़की को जूस में मिलाकर पिला देना और वह तेरा ही नाम पुकारेगी। जब तू उससे निकाह करेगा तुझे हम 3 लाख रुपये देंगे। अच्छा रहेगा अगर तू उसे प्रेग्नेट कर दे, फिर वो तुझसे निकाह करने पर मजबूर हो जाएगी। ये बात सुनते ही गुलशेर भड़क जाता है और कहता है, इस तरह मैं वीरा को धोखा कभी नहीं दूंगा। तुम चाहते हो मैं वीरा से लव जिहाद करूं? इस तरह आप मुस्लिम लड़कों को उकसाते हो। मन करता है तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं। प्यार दिल से होता है, धोखे से नहीं। गुलशेर गुस्से में मस्जिद छोड़कर बाहर आ जाता है। एक बार राज कार से चलता है, आगे कारें उसे घेर लेती है। राज उतरता है और तमीम भी उतरकर कहता है, हमारे रास्ते से हट जाओ एसपी, हमसे दोस्ती कर लो, तुम्हें मालामाल बना देंगे, क्योंकि हमसे टकराने का मतलब केवल मौत होता है। राज तमीम को जोरदार थप्पड़ मारता है। तभी गुंडे राज पर फायर शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भारी लड़ाई होती है। तमीम को कार लेकर भागना पड़ता है। राज गुंडों को जेल में भर देता है। गुंडे राज को मौत की धमकी देते हैं। घर पर गुलशेर का पिता भी मौलवी का फेवर लेता है। कहता है, तूने मौलवी को उल्टा सीधा बोला है, तू उससे माफ़ी मांगेगा। गुलशेर माफ़ी मांगने से मना कर देता है। एक बार वीरा कार से गुलशेर के पास आती है और मंदिर चलने को कहती है। दोस्त मंदिर जाने से मना करते हैं, मगर गुलशेर उसके साथ मंदिर चलता है। गुलशेर वीरा के साथ मंदिर जाकर नारियल तोड़कर माता की पूजा करता है। वीरा ये देखकर बहुत खुश होती है। गुलशेर घर आता है, वहाँ पंचायत हो रही होती है। सब लोग गुलशेर पर भड़कते हैं कि तूने काफिर लड़की के साथ मंदिर में पूजा क्यों की? हमारे धर्म में बुतों की पूजा करना हराम है। गुलशेर गुस्से में बोलता है, अगर मैं वीरा के साथ लव जिहाद करता तो ठीक था, उसे प्रेग्नेट करके 5 लाख मिलते तो ठीक था। जब हमारे धर्म में काफिरों को गंदगी कहा जाता है, गंदगी यानी लैट्रीन के जैसा, जब उन्हें गंदगी बोला जाता है तो काफिर लड़कियों को फंसाना कहाँ का धर्म है? क्या वह लड़कियां गंदगी नहीं होती? उन लड़कियों को बर्बाद करने की हमारा धर्म कैसे इजाज़त देता है? नफरत है मुझे ऐसे धर्म से। ये सुनते ही सब लोग गुलशेर को बिरादरी से निकालने का फतवा जारी कर देते हैं। घर वाले गुलशेर को बहुत समझाते हैं, मगर वह किसी से माफ़ी नहीं मांगता और घर छोड़कर अपने गैराज में रहने लगता है। उधर थाने में कुछ तमीम के गुंडे बड़े खतरनाक होते हैं। उनका रात में भागने का प्लान होता है। तमीम इकबाल खुश हो रहे हैं कि हमारे आदमी रात में जेल से भागेंगे। गुंडे प्लान के अनुसार जेल तोड़कर भागते हैं। उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है। कुछ पुलिस वाले उनसे मिले हुए होते हैं। गुंडे कार में भागते हैं, मगर आगे राज पुलिस के साथ सड़क पर खड़ा है। गुंडों की कार आते ही उन पर पुलिस की गोलियां बरसनी शुरू हो जाती है। कार ब्लास्ट हो जाती है। गुंडे इनकाउंटर में मारे जाते हैं। तमीम और इकबाल ये सुनकर भड़क जाते हैं। राज उन पुलिसकर्मियों पर पूरा भड़कता है जो गुंडों से मिले थे। फिर राज और कमिश्नर की एक बैठक होती है। वह सोचते हैं तमीम इकबाल से कैसे निपटे, क्योंकि उनकी सपोर्ट में बहुत नेता लोग खड़े हैं।
उधर वीरा को गुलशेर सब बता देता है और कहता है, हमारी कभी शादी नहीं हो सकती, मैंने घर छोड़ दिया है। वीरा गुल को बहुत समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा। घर पर राज आया हुआ है। वीरा के माता पिता राज से उसकी शादी की बात करते हैं। तभी यहाँ पर वीरा आ जाती है और राज से शादी को मना कर देती है और कहती है कि मैं गुलशेर से प्यार करती हूँ और उससे शादी करूँगी। कमिश्नर विनय सुनकर भड़क जाता है कि उस जिहादी की ये हिम्मत। उसकी माँ कहती है, वह लव जिहाद कर रहा है, उसे जेल में डालो। वीरा सबको समझाती है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। राज कुछ सोचकर बोलता है कि मैं वीरा के साथ जाकर उससे मिलूंगा। फिर राज वीरा गुलशेर के गैराज में जाते हैं। राज उससे बात करता है। गुलशेर राज को अपनी सारी कहानी बता देता है। राज उसकी बातों से प्रभावित होता है और गुल और वीरा के प्यार को मंजूरी दे देता है। फिर राज अकेले में कमिश्नर को कुछ राज की बात चुपके से बताता है। इस पर कमिश्नर सहमत हो जाता है। फिर राज गुलशेर की सारी सच्चाई का पता निकाल लेता है। फिर माँ को समझाता है। माँ कहती है, वीरा की शादी किसी मुसलमान से नहीं तुमसे होगी। राज माँ को समझा देता है। राज और विनय गुलशेर से अकेले में जाकर मिलते हैं। विनय कहता है, जब तूने वीरा के लिए अपना परिवार छोड़ दिया तो हम वीरा की शादी तेरे साथ करने के लिए खुश हैं, मगर तुझे हिंदू बनना पड़ेगा। गुलशेर हाँ कर लेता है। विनय बोलता है, हम तुझे 6 महीने का समय देंगे। तुझे अपने दम पर इतना काबिल होना पड़ेगा कि हम सब लोगों के सामने गर्व से वीरा की शादी तुझसे करें। राज बोलता है, और काम शुरू करने में जो भी पैसा लगेगा हम तेरी पूरी मदद करेंगे। गुल सुनकर पूरा खुश हो जाता है। फिर मंदिर के आंगन में मंत्रोच्चार के साथ गुलशेर हिंदू धर्म की दीक्षा लेता है और उसका नाम गुलशन हो जाता है। वीरा बहुत खुश होती है। फिर राज की मदद से गुलशन एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलता है। उसमें कई नौकर होते हैं। गुलशन अपना काम शुरू करता है और रेस्टोरेंट का नाम राधे रेस्टोरेंट होता है। फिर उनका काम अच्छा चलने लगता है। एक बार गुल और वीरा कार में घूमते हैं, तभी उन पर गुंडे हमला कर देते हैं। गुलशन गुंडों को बुरी तरह पीटता है। उधर से राज की कार आती है। दोनों मिलकर गुंडों को पूरा ठोकते हैं। राज घायल गुंडों से पूछता है कि इन पर हमला क्यों किया। गुंडे बोलते हैं, जो आदमी अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जाता है, चाहे वह अपना ही भाई हो, उसका कत्ल करना जायज़ है। राज सुनकर उन्हें पूरा तोड़ता है और जेल में डाल देता है। एक बार कुछ गुंडे राधे रेस्टोरेंट में आते हैं और खाना खाकर पैसे नहीं देते। गुलशन प्यार से पेश आता है और पैसे मांगता है। गुंडे पूरे भड़कते हैं और होटल में पूरी तोड़फोड़ करते हैं। गुलशन सबकी खतरनाक धुनाई करता है। सारे गुंडे भाग जाते हैं। गुलशन उदास हो जाता है। वीरा उसे सहारा देती है कि सब ठीक हो जाएगा। गुलशन वीरा को बाहों में ले लेता है। वह फिर से काम जमाता है और फिर से मेहनत करता है। तमीम इकबाल को राज की कमजोरी का पता लग जाता है। उन्हें गुल और वीरा के प्यार का पता लगता है। एक बार अचानक राधे रेस्टोरेंट की तलाशी होती है। गुलशन कुछ भी नहीं समझ पाता। उस रेस्टोरेंट से ड्रग्स और हथियार मिलते हैं। गुलशन को पकड़ लिया जाता है। वह खुद को बेगुनाह बताता है। फिर भरी अदालत में गुलशन पर संगीन आरोप लगते हैं। रेस्टोरेंट के नौकर उसी के खिलाफ गवाही देते हैं। वह चिल्लाकर कहता है, मैं बेगुनाह हूँ। वीरा उसे बचाने को चिल्लाती है, मगर गुलशन को जेल जाना पड़ता है।
राज वीरा के साथ उसके पास आकर कहता है, हमें पता है गुलशन, तू बेगुनाह है। हम तुझे बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। गुलशन और वीरा दोनों रोते रहते हैं। फिर राज और कमिश्नर सोचते हैं कि ये सब किसकी चाल है। वीरा का रोते हुए बुरा हाल होता है। राज उसे समझाता है कि मैं सबूत जुटाने का पूरा प्रयास करूंगा। राज रात में क्लब जाता है जहां वह नौकर मस्ती कर रहे थे। वह राज को देखकर भागने लगते हैं। राज उन्हें पकड़ लेता है और पीटकर सारी सच्चाई जान लेता है। वह बताते हैं, हमें यह सब करने के लिए सलीम चिकने ने बोला था। राज चारों को हिरासत में ले लेता है। फिर वह गुलशन के पास जाता है और कहता है, बहुत जल्द तुम रिहा हो जाओगे। 4 दिन तक जेल में कोई भी पंगा मत करना, सब ठीक हो जाएगा। राज सलीम चिकने के ठिकाने पर आ जाता है और यहाँ बहुत ही भारी लड़ाई होती है। राज सलीम चिकने के ठिकाने को उड़ा देता है। सलीम चिकना पकड़ा जाता है। राज जेल में लाकर उसे पूरा ठोकता है। वह राज को मौत की धमकी देता है। राज को पता लगता है कि अब तक गुल पर जो भी हमले हुए हैं ये सब सलीम चिकने का हाथ है और वह तमीम का आदमी है। राज घर आकर वीरा को बताता है कि आने वाली तारीख पर गुल रिहा हो जाएगा। वीरा सुनकर खुश होती है। जेल में सब कैदी खाना खाते हैं। चिकना गुल के सामने वीरा को कच्ची गाली देता है। गुल पर यह सहन नहीं होता और दोनों में भारी लड़ाई होती है। पुलिस उन्हें रोकती है। राज दोनों को धमकाता है मगर चिकना गुल को बार बार उकसाने लगता है। दोनों में फिर भारी लड़ाई होती है। गुल उसे नहीं छोड़ता। पुलिस वाले छुड़वाते हैं। राज गुल को आकर समझाता है कि प्लीज 2 दिन और सहन कर ले और चिकना चाहे कुछ भी कहे तुझे उसे कुछ भी नहीं कहना। प्लीज 2 दिन रुक जाओ, फिर तुम्हारी रिहाई हो जाएगी। मगर फिर से चिकना वीरा को अपशब्द बोल देता है। गुल पर यह सहन नहीं होता और दोनों में फिर से भारी लड़ाई होती है। गुल सलीम चिकने को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। सब कैदी देखकर सहम जाते हैं। गुल पर और धाराएं लगती है। राज परेशान हो जाता है कि बना बनाया खेल बिगड़ गया। वीरा गुल के आगे पूरी रोती है कि तुमने उसे क्यों मारा, क्यों मारा। गुल मुंह फेरकर रोता रहता है क्योंकि अब गुल अपराधी बन चुका है। फिर गुल को दूसरी जेल में ले जाया जाता है। रास्ते में उसकी गाड़ी पर गुंडों का भारी हमला होता है। पुलिस की गाड़ियों को वह ब्लास्ट कर दिया जाता है और एक गाड़ी गुलशन को लेकर भाग जाती है। राज गाड़ी का पीछा करता रह जाता है मगर वह नहीं मिलती। फिर अदालत में गुल को दोषी माना जाता है जो गुंडों की मदद से भाग गया है। वीरा का रोते हुए बुरा हाल हो जाता है। उधर गुलशन को तमीम और इकबाल के सामने पटका जाता है। इकबाल बोलता है, देखा काफिरों का खेल। राज ने तुझे फंसाने के लिए वीरा से तेरी दोस्ती करवाई, फिर शादी का लालच दिया, तेरा धर्म बदल दिया, तेरा ढाबा खुलवाया, तुझे तेरे घर वालों से अलग करवाया, फिर ढाबे में हथियार और ड्रग्स रखवाए, तुझे बर्बाद कर जेल में डाल दिया, फिर सलीम चिकने को तेरे हाथों मरवाकर तुझे अपराधी घोषित कर दिया और तुझे उम्र कैद की सजा दिलवाई। जानता है क्यों? क्योंकि कमिश्नर वीरा की शादी राज से करना चाहता है। उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला तो तुझे उन्होंने मोहरा बना लिया है। गुलशन पर इकबाल की बातों का भारी असर होता है और वह इन बातों को सही मान लेता है। तमीम बोलता है, अपराधी तो तू बन ही चुका है, तो हमारे साथ काम कर और इतने पैसे कमा जो वीरा को पा सके।
और अपने दुश्मन राज से बदला ले सके, जो तुम दोनों की बीच की दीवार बना हुआ है। गुलशन राज को धोखेबाज बोलता है और उसे मिटाने को कहता है। तमीम और इकबाल सुनकर बहुत खुश होते हैं और गुलशन अपना नाम फिर से गुलशेर रख लेता है। उधर वीरा कमरे में बैठी हुई रोती रहती है। घर वाले उसे समझाते रहते हैं। एक बार शहर में बाहर से हथियार आते हैं। उन्हें गुलशेर लाता है। रात का समय होता है, तभी उन पर पुलिस अटैक होता है। राज पुलिस समेत टर्कों पर हमला करता है। गुलशेर भी अपने गुंडों के साथ पुलिस पर हमला करता है। दोनों तरफ से बहुत ही भारी लड़ाई होती है। राज टर्कों को ब्लास्ट कर देता है और खुश होता है। तभी गुलशन का उस पर फोन आता है कि जिन टर्कों को तूने ब्लास्ट कर दिया है, उनमें तो केवल पटाखे भरे थे। हथियार तो जंगल के रास्ते शहर में पहुंच चुके हैं। अब तेरा सामना तमीम इकबाल से नहीं बल्कि गुलशेर से है। इसी तरह तुझे तिल तिल करके मारूंगा। राज का सुनते ही दिमाग चकरा जाता है। गुलशन को हथियार लाने के लिए तमीम और इकबाल पूरे खुश होते हैं और उसे बधाई देते हैं। राज ये सब बात वीरा को बड़ा चढ़ाकर बोल देता है कि गुलशेर बदल गया है और वह अब गैंगस्टर बन गया है। वीरा को सुनकर झटका लगता है। उसके माँ बाप उसे समझाते हैं कि चाहे जिहादी को कितना भी दूध से नहला दो, वह जिहादी ही रहेगा। वीरा गुलशन से नफरत करने लगती है। और फिर ईद होती है और मलेशिया से नफीस नाइक आ रहा होता है, जो बहुत ही खतरनाक आतंकवादी है। उसे लाने की जिम्मेदारी गुलशेर को दी जाती है। पुलिस एयरपोर्ट पर पहुंचती है। तभी फ्लाइट से नफीस नाइक उतरता है। राज उसे पकड़ लेता है और लेकर चलता है। नफीस वेश बदलकर सबसे पीछे उतरता है। गुलशेर वेश बदलकर उसे अपने साथ लेकर चलता है और राज को कार में बैठकर फोन करता है कि असली नाइक तो हमारे पास है। राज अपने पास नकली नाइक को देखकर चकरा जाता है। पुलिस को पूरे शहर में दौड़ाता है, मगर नाकाम हो जाता है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बहुत ही खतरनाक फुल एक्शन स्टोरी, जिसका नाम है काफिर। नाम से ही आप जान गए होंगे कि यह कितनी खतरनाक स्टोरी है। फिर नफीस नाइक तमीम इकबाल से मिलता है और वह खुश होते हैं। फिर तमीम इकबाल नाइक को हथियारों का जखीरा दिखाता है। गुलशेर भी साथ में होता है। नाइक कहता है, होली पर पूरे शहर के काफिरों को ख़त्म कर देना है। यहाँ केवल इस्लाम का राज चलेगा। फिर सब लोग ईद मनाते हैं। गुलशेर के घरवाले उसे माफ़ कर देते हैं। उधर गुलशेर पुलिस का सरदर्द बन चुका है। राज वीरा को गुल की करतूत बताता है कि वह गुल से और नफरत करने लगती है। कमिश्नर वीरा को राज से शादी को बहुत मुश्किल मनाता है। उधर गुलशेर के पास गाड़ी बंगला सब आ जाता है और वह अरबपति करोड़पति बन जाता है। एक बार गुलशेर को पता लगता है कि वीरा का राज के साथ रिश्ता होने जा रहा है। गुलशेर सुनकर भड़क जाता है और उसके साथ कई कारों में गुंडे भरकर चलते हैं। उधर राज वीरा की सगाई होने वाली है। सब लोग खुश हैं। तभी वहां गुंडों की कारें आती हैं और यहाँ पुलिस और गुंडों की भयानक लंबी लड़ाई होती है। गुलशेर कार समेत अंदर पंडाल में घुस जाता है और पूरा मंडप टूटकर बिखर जाता है। यहाँ पर गुलशेर और राज की जबरदस्त फाइट होती है। सब लोग डरकर भागने लगते हैं। राज घायल होकर गिर पड़ता है। वीरा रिवॉल्वर उठाती है और गुलशेर उसकी रिवॉल्वर उसके हाथ से फेंककर वीरा को कंधे पर उठाकर जबरदस्ती
कार में डालकर चलता है। वीरा चिल्लाती रहती है कि मुझे छोड़ दो। राज को होश आता है। गुलशेर की कार के पीछे पुलिस लग जाती है और भारी गोलाबारी होती रहती है। गुलशेर वीरा को अपने कमरे में लाकर पटकता है। वीरा गुलशेर पर पूरा भड़कती है। गुलशेर कहता है, तू मेरे सिवा किसी की भी नहीं हो सकती। मैं तेरे कदमों में पूरी दुनिया झुका दूंगा। अब मेरे पास सब कुछ है, पैसा, बंगला और गाड़ी। फिर वीरा गुल को पूरी जली कटी सुनाती है। फिर गुल वीरा के कदमों में फूलों के ढेर लगा देता है, बहुत ही ज़्यादा फूलों के ढेर, कि ये सब तेरे लिए है। मगर वह उन्हें ठुकरा देती है। फिर गुलशेर वीरा को एक से बढ़कर एक कारें दिखाता है कि जो भी तुझे पसंद है वही कार तेरी हो जाएगी, एक बार हाँ कर दे। मगर वीरा उन्हें भी ठुकरा देती है। फिर गुलशेर उसे शानदार बंगले दिखाता है कि तू सारी उम्र ऐश करेगी, जो भी बंगला चाहे हम वह खरीद देंगे, एक बार हाँ कर दे। मगर वह फिर भी मना करती रहती है और बंगले और गाड़ी को ठुकरा देती है। फिर गुल उसके सामने सोने डायमंड के ढेर लगा देता है। सोना, चांदी, हीरे, मोती उसके सामने डाल देता है कि जो कुछ चाहिए वो ले ले, मगर एक बार हाँ कर दे। मगर वह सबको ठुकरा देती है। गुलशेर परेशान हो जाता है। गुलशेर को तमीम और इकबाल कहते हैं, तू एक काफिर लड़की के लिए पागल हो रहा है, उससे ज़बरदस्ती निकाह कर ले। गुलशेर कहता है, वह काफिर लड़की मेरी ज़िंदगी है, उसकी मर्जी के बिना मैं उसे छू भी नहीं सकता। उधर वीरा की माँ का रोते हुए बुरा हाल होता है। राज और कमिश्नर पूरे परेशान हैं। वह सोचते हैं पता नहीं गुलशेर वीरा को कहाँ ले गया होगा। राज बोलता है, मुझे यकीन है गुलशेर वीरा के साथ अनैतिक काम नहीं करेगा। गुलशेर अंडरवर्ल्ड का मोहरा है। जुर्म की दुनिया को मिटाने के लिए हमें गुलशेर को अपना मोहरा बनाना पड़ेगा। अभी हमारे पास मौका है, हमें वीरा की भी कुर्बानी देनी पड़ सकती है। राज कमिश्नर को एक गुप्त बात बताता है और दोनों इस बात पर सहमत हो जाते हैं। कमिश्नर कहता है, कमिश्नर राज पर भड़कता है कि वीरा मेरी बेटी है, मैं उसे कुर्बान नहीं कर सकता। मगर राज कमिश्नर को बहुत देर तक समझाता है और वह मान जाता है। उधर गुलशेर वीरा को बंधक बनाए हैं कि जब तक शादी की हाँ नहीं करेगी तू घर नहीं जाएगी। वीरा गुल की बात नहीं मानती। उधर कमिश्नर मीडिया के टीवी चैनल पर बोलता है, मैं वीरा की शादी गुल से कराने को तैयार हूँ। गुलशेर को कुछ भी नहीं कहा जाएगा और उसका केस हम खुद लड़ेंगे। मैं चाहता हूँ वीरा की शादी हमारे घर में ही हो। गुलशेर जहाँ भी हो मेरी बेटी को वापस ले आए। ये बातें सुन गुलशन और वीरा ये बातें सुनकर वीरा गुल की तरफ झुकने लगती है और कहती है, अगर तुम पापा के सामने अपने गुनाह कबूल कर लो, पापा तुम्हारा केस लड़ेंगे, तो मैं शादी को तैयार हूँ। गुल सुनकर सोच में पड़ जाता है। वह राज को फ़ोन करता है। राज कहता है, तुमने बिल्कुल सही सुना है, हमारी तरफ से कोई भी चालाकी नहीं है। कमिश्नर साहब तुम दोनों की शादी कराना चाहते हैं। गुलशन वीरा की बातों में आकर चलने की सोचता है। तमीम और इकबाल और नाइक सारे गुलशेर पर भड़क जाते हैं कि यह उनकी नई चाल है, मगर गुलशेर तीनों से भिड़ जाता है। गुंडे गुलशेर और वीरा का रास्ता रोकते हैं कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भयानक लड़ाई होती है। गुलशेर वीरा को लेकर कार में भागता है और उस पर दनादन गोलियां बरसती हैं। गुलशेर गोलियों की बौछारों में को वीरा को बचाता हुआ कार में लेकर भागता है। उसकी कार पर पूरी गोलियां बरसती हैं,
वह बचकर चला जाता है। कुछ समय बाद गुलशेर की कार कमिश्नर के घर के सामने आकर रुकती है। वीरा को देखकर सब खुश होते हैं। राज गुल को बताता है कि जो तुम्हारे साथ हुआ है यह सब तमीम इकबाल की चाल थी। चारों गवाहों ने तेरे पक्ष में गवाही दी है। सलीम चिकना तुझसे धोखे में मरा था। हमने ये सब याचिका लगा दी है और आगे हम देख लेंगे, तू तो निर्दोष है। वीरा सुनकर बहुत खुश होती है और मंडप सजता है। फिर दोनों की शादी की तैयारी चलती है। उधर तमीम इकबाल और नाइक पूरे भड़क जाते हैं कि गुलशेर पुलिस को हमारी सारी कमजोरी बता देगा। अब उसका मरना जरूरी है। अब उसे ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे सारे प्लान फेल हो जाएंगे। गुंडे कारों में भरकर चलते हैं। उधर वीरा को ब्यूटी पार्लर में मेकअप हो रहा होता है और वहाँ पुलिस के भी आदमी होते हैं। तभी गुंडे ब्यूटी पार्लर को तबाह कर देते हैं और पुलिस के साथ उनकी भारी मुठभेड़ होती है और गुंडे वीरा को कार में डालकर भाग जाते हैं। ये सुनकर राज और गुलशेर बुरी तरह भड़क जाते हैं और दोनों गुंडों का पीछा करते हैं। वीरा को तमीम और इकबाल और नाइक के सामने पटका जाता है। तीनों कहते हैं कि तेरे कारण गुलशेर ने हमसे दुश्मनी मोल ले ली है। हम तुम दोनों को मार डालेंगे। वीरा पूरी चिल्लाती है कि मुझे छोड़ दो। उधर दोनों पर पूरी गोलियां बरसती है। वह वीरा को ढूंढते रहते हैं। भारी पुलिस फोर्स चल पड़ती है। उधर तीनों हैवान वीरा पर टूट पड़ते हैं और उससे भयानक रेप करते हैं। वीरा बुरी तरह झटपटाती रहती है और बुरी तरह से चिल्लाती रहती है, मगर जालिमों को वीरा पर बिल्कुल भी रहम नहीं आता और रेप के बाद वीरा बुरी तरह तड़पने लगती है और खून से लथपथ हो जाती है। नफीस नाइक बोलता है, काफिर लड़की की एक ही सजा, सर तन से जुदा। नफीस नाइक लंबी तलवार लेकर वीरा की गर्दन उड़ा देता है और बिल्कुल अलग कर देता है और तीनों गुंडे बड़े हंसते हैं। राज और गुलशेर वीरा को ढूंढते हुए फिरते हैं। तभी एक कार वीरा की लाश को दोनों के पास फेंककर चली जाती है। गुलशेर और राज वीरा को बेरहमी से मौत से देखकर चकरा जाते हैं। दोनों सड़क पर फूट फूट कर बुरी तरह रोते हैं। गुलशेर वीरा का सर हाथ में लेकर दहाड़ मारकर रोता है। उसका धड़ एक तरफ पड़ा रहता है और उसका सर लेकर गुलशेर बुरी तरह रोता है। गुलशेर चिल्लाकर कहता है, नहीं वीरा, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हमारी तो शादी होने वाली थी, फिर तू मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई, क्यों चली गई। गुलशेर बुरी तरह सर पटकने लगता है। गुलशेर की हालत पागलों जैसी होने लगती है। राज की आंखों में खून उतर आता है। वीरा के शरीर पर लिखा था, काफिर लड़की की एक ही सजा, सर तन से जुदा। वीरा का शरीर बुरी तरह नोचा गया था और उसके शरीर पर उन तीनों का नाम लिखा था, तमीम, इकबाल और नाइक। गुलशेर वीरा का शरीर देखकर दहाड़ मारकर बुरी तरह रोता रहता है। तभी यहाँ पुलिस आकर वीरा के शरीर को कब्जे में लेती है। गुलशेर पागलों के जैसा हो जाता है और अपना सर पटकने लगता है और वीरा की बॉडी सीने से लगाए रखता है। राज को लगता है कहीं यह पागल ना हो जाए और राज गुलशेर को भड़क कर बोलता है कि होश में आओ गुलशेर, तेरी वीरा को तमीम और इकबाल ने बुरी तरह रेप करके मार डाला। तुझसे वीरा को छीन लिया उन जालिमों ने। वीरा से रेप करके इसे बेरहमी से मार डाला। तीनों ने तुझे बर्बाद कर डाला है। तीनों ने तुझे बर्बाद कर दिया है। अब तू भी उन तीनों को बर्बाद कर दे।
बन जा उनकी तबाही और ख़त्म कर दे उनकी जुर्म की दुनिया। अगर तूने वीरा की मौत का बदला नहीं लिया तो वीरा की रूह तुझे कोसती रहेगी। उड़ा दे उन सब के अड्डे, तबाह कर दे उन तीनों को, हम तेरे साथ हैं। गुलशेर गुलशन ये सुनकर गुस्से से बुरी तरह भर उठता है और वह वीरा की लाश देखता रहता है। और फिर राज उसके हाथ में स्टैंड गन देता है और कहता है, गुलशेर को वह राज कार में बैठाता है। गुलशन कार को तेज चलाता है। राज गुलशन को कार में बैठा देता है और उसे चलता करता है। राज पुलिस फोर्स पर फोन करता है कि गुलशेर की कार के आसपास रहना। गुलशेर को उनके सारे ठिकाने पता हैं। उनके हर ठिकाने नष्ट कर दो और मैं भी गुलशन के पास रहूंगा। कमिश्नर बेटी की मौत पर बुरी तरह रोता रहता है। गुलशन के साथ पुलिस होती है और गुलशन भयानक अंदाज में गुंडों को स्टैंड गन से उड़ाने लगता है और पूरे ठिकाने ब्लास्ट होने लगते हैं। गुंडों की गाड़ियां धमाके में हवा में उड़ने लगती है और चारों तरफ गाड़ियां धमाके में आसमान में उड़ने लगती है। राज गुल के साथ गुंडों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। तमीम, इकबाल और नाइक पुलिस के अटैक से कांप उठते हैं। वह हर कीमत पर गुल को मारना चाहते हैं, जो गुल बाकी ठिकानों के बारे में ना बता सके। गुल की कार पर धमाके होते हैं। राज और गुल रॉकेट लॉन्चरों से गुंडों की गाड़ियों को उड़ा देते हैं और अपराधियों की गाड़ी उड़कर हवा में लहरा जाती है और जलती हुई नीचे पड़ने लगती है। गुल की कार हथियारों के अड्डे की तरफ बढ़ती है। उधर से हेलीकॉप्टर राज पर पूरे फायर करता है। राज और गुल बचते रहते हैं। दोनों एक ही कार में होते हैं। आगे भारी मात्रा में गुंडे तैनात होते हैं और ऊपर से पुलिस के हेलीकॉप्टर गुंडों पर दनादन गोलियां बरसाते हैं। पुलिस गुल की कार को बचाती रहती है और कार अंदर घुस जाती है। राज और गुल हथियारों से भरे अड्डे को भारी धमाके में उड़ा देते हैं और खुद हेलीकॉप्टर में लटक जाते हैं और पूरा हथियारों का जखीरे को अड्डा बहुत ही भारी धमाके में उड़ जाता है और बहुत दूर तक आग और शोले बरसते हैं। मगर उनका हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है, मगर वह बच जाते हैं। गुंडों के सारे अड्डे पुलिस फोर्स द्वारा उड़ा दिए जाते हैं, मगर राज और गुल पूरे घायल हो जाते हैं। उधर तीनों गुंडे डरकर समुंदर में एक शिप पर चढ़कर चलते हैं। वह शिप बहुत तेज भागता है। वह शिप गुंडों से भरा होता है। पुलिस के हेलीकॉप्टर उसका पीछा करते हैं। दोनों ओर से भारी लड़ाई होती है। तभी गुल और राज हेलीकॉप्टर से शिप में कूद जाते हैं और यहाँ भारी लड़ाई चलती रहती है। पुलिस गुंडों को मार डालती है और गुल तीनों के सामने उतरता है। उसकी आंखों से शोले बरसने लगते हैं। राज और गुल तीनों को बुरी तरह पीटते हैं और जो उसके आसपास गुंडे होते हैं उन्हें पुलिस फोड़ देती है। तीनों ही बचते हैं। राज और गुल तीनों का पीटते हुए बुरा हाल कर देते हैं और शिप चलता रहता है। गुल उन्हें मारने के लिए तलवार उठाता है। तमीम बोलता है, देख हमें मत मारना, हम तो बिरादरी के हैं, हमें मत मारना। गुल तमीम के दो हिस्से कर देता है और उसके दोनों हिस्से जाकर पानी में पड़ते हैं। फिर गुल इकबाल को भी मार डालता है। फिर गुल नाइक की तरफ चलता है और नाइक कहता है, अल्लाह से डर गुल, काफिरों के साथ मिलकर तू अपने भाई लोगों को मार रहा है। राज गुल को बोलता है, गुस्ताखे वीरा की एक ही सजा, सर तन से जुदा। गुल वीरा को याद करके नाइक का सर उड़ा देता है और उसका सर
पानी में जाकर पड़ता है। उसके खून के छींटे राज और गुल दोनों को लगते हैं और यहाँ पर गुल के हाथ से तलवार छूट जाती है। वह गिर पड़ता है। उसके कमर में बहुत गोली लगी हुई होती है। जब वह हेलीकॉप्टर से शिप पर कूदे थे तब दोनों को गोलियां लगी थी। राज गुल को संभालता है। उसकी कमर से खून बहता रहता है। राज उसे अस्पताल ले जाने को कहता है मगर गुल कहता है नहीं राज, ऊपर वीरा मेरा इंतजार कर रही है। राज गुल को अपनी गोद में लिए हुए है और बुरी तरह रोता रहता है और गुल राज की गोद में अपना दम तोड़ देता है और मर जाता है। राज उसकी आंख बंद करता है और बुरी तरह रोता रहता है और इस तरह पाप की दुनिया का अंत हो जाता है। एक दिन बाद फिर मीडिया वाले राज का इंटरव्यू लेते हैं। राज बोलता है मुझे पता था पाप का अंत करने में हमें गुल और वीरा दोनों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। मगर ऐसा प्यार का जुनून हमने आज तक नहीं देखा। गुल वीरा की प्रेम कहानी हमेशा अमर रहेगी। और इस तरह इस एक्शन पैक स्टोरी का अंत होता है। दोस्तों, देखा आपने कि इस फिल्म में सबसे ज़्यादा लड़ाई थी और इतनी लड़ाई आपने किस फिल्म में देखी है कमेंट में ज़रूर बताना। और फिल्म का सबसे दर्दनाक सीन आपको कौन सा लगा और फिल्म का सबसे अच्छा सीन आपको कौन सा लगा और सबसे अच्छा रोल आपको कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।